Morning, students. How are you all? Hope you all are okay. So, students, our today's topic is memorandum. Okay, students, our today's topic is memorandum. Memorandum को हम क्या बोलते हैं? Memo. Okay, students, and spelling of memorandum is MEMORANDUM, memorandum. Okay, students. So now what is the meaning of memorandum? Okay, memo is a short message. Memo क्या होता है? एक short message होता है जो कि हम send करते हैं, send from one person to another. Okay, in the same organization. ये एक short message होता है जो कि ये send करा जाता है एक person से दूसरे person को same organization में. Okay, so this is the meaning of memorandum. Okay, students. It is normally used for communicating policies, procedures within an organization. जो मेमोरेंडम होता है हम उसे नॉर्मली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? फॉर कम्युनिकेटिंग पॉलिसीज़. ओके, पॉलिसीज़ के लिए, प्रोसीजर्स के लिए और विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन में ही हम इसको यूज़ करते हैं. ओके, मेमोरेंडम इज़ इन बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड हैंड रिटन फॉर्म. जो मेमोरेंडम होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रिंट होता है और हैंड रिटन में भी होता है. मीन्स ये खुद से भी लिखा जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, इट इज़ अ रिकॉर्ड और रिटन स्टेटमेंट ऑफ समथिंग. मेमोरेंडम जो होता है वो क्या होता है? एक रिकॉर्ड होता है या फिर क्या होता है? एक रिटन स्टेटमेंट होता है किसी चीज़ का. मीन्स जिस चीज़ के लिए भी हम मेमोरेंडम को लिख रहे हैं, और मेमोरेंडम को हम इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रिंट कर सकते हैं और खुद से भी लिख सकते हैं. और मेमोरेंडम क्या होता है? सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज़ होता है. ओके, और ये क्या होता है? एक शॉर्ट मैसेज होता है. ओके स्टूडेंट्स, इज़ एन इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन. ये क्या होता है? इंटरनल रिटन कम्युनिकेशन होता है. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर इसे यूज़ करा जाता है. ओके, और ये क्या होता है? एक ओरली कम्युनिकेशन नहीं होता, ये रिटन कम्युनिकेशन होता है. ओके, so students, our next topic is format of memorandum. means अगर हम किसी को memorandum लिखते हैं, किसी को send करते हैं, तो हम उसका फॉर्मेट क्या होता है? ओके, फर्स्ट क्या होता है? टू मीन्स जिसको हम सेंड कर रहे हैं. मेनली ये किसको सेंड करा जाता है? मैनेजर्स को. ओके, नेक्स्ट आता है फ्रॉम मीन्स जो सेंड करता है वो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज डेट में क्या होता है? जिस डेट को हम लिख रहे हैं, जिस डेट में हम उनको सेंड कर रहे हैं, उसमें वो डेट लिखी जाती है. ओके स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट इज सब्जेक्ट मीन्स मतलब जिसके लिए भी हम लिख रहे हैं वो एक हम टाइटल जो होता है वो लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट इज पर्पस मीन इस मेमोरेंडम के लिखने के लिए क्या मतलब क्या पर्पस है हम वो लिखते हैं. लाइक हम लिख सकते हैं, इट इज़ टू रिमाइंड यू डेट माई पर्पस ऑफ दिस मेमो इज़. जो भी पर्पस होगा फिर हम वो लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट समरी में जिस टॉपिक में भी जिस चीज़ के बारे में हम लिख रहे हैं उसकी एक शॉर्ट समरी देना. जैसे पर्पस में आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिख रहे हैं कि हमारा इस बार कंपनी में इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, या फिर अगर आप प्रोडक्शन के बारे में लिख रहे हैं कि इतना हमने प्रोड्यूस किया है. ओके, या फिर डिमांड के बारे में जैसे कि कस्टमर्स की इतनी डिमांड आ रही है तो उस हिसाब से प्रोड्यूस करा जाए गुड्स. तो पर्पस ये हो सकता है कि इट इज़ टू रिमाइंड यू डेट माई पर्पस ऑफ दिस मेमो इज़, जो भी है. फिर समरी मीन्स एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना जिस चीज़ में भी आप लिख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन एंड नेक्स्ट लास्ट इज नेम. लास्ट में आप क्या लिखेंगे? नेम. ओके, नेम मीन्स जो ये लिख रहा है वो लास्ट में अपना नेम लिखेंगे. इसमें जो ये मेमोरेंडम होता है, जैसे हम लेटर लिखते हैं लास्ट में हम थैंक यू लिखते हैं योर फेथफुली लिखते हैं, इसमें ऐसे नहीं लिखते. मेमोरेंडम में लास्ट में लिखते हैं अपना नेम एंड दैट्स इट. ओके स्टूडेंट्स,
So this is the format of memorandum. ओके स्टूडेंट्स, तो जो ये फॉर्मेट है मेमोरेंडम का, ये आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी करवा सकते हैं और खुद से भी लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स. ओके सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटर ऑफिस मेमो. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटर ऑफिस मेमो. इंटर ऑफिस मेमो. इंटर ऑफिस मेमो मीन्स, इंटर मीन्स अंदर ही अंदर. इंटर ऑफिस मेमो भी क्या होता है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अंदर लिखते हैं किसी एक टॉपिक के बारे में. ओके, ये क्या होता है, ये भी एक शॉर्ट मैसेज होता है. ये प्रिंट भी किया जा सकता है और खुद से भी लिखा जा सकता है. ओके, इसमें क्या होता है, जो भी टॉपिक होता है उसके बारे में जैसे डिस्कस करें तो ये कोई एक पर्सन लिखता है और दूसरे को सेंड करता है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल सकते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था, जैसे कोई प्रॉफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके बारे में आपको बता रहे हैं, तो उसके लिए हम शॉर्ट मेमो लिख सकते हैं. ये क्या होता है, ये बाहर नहीं सेंड किया जाता है, ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ही होता है. ओके स्टूडेंट्स, ऑफिस मेमो भी क्या होता है, मेमोरेंडम के जैसे ही होता है. ओके सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मेमो. ओके स्टूडेंट्स, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मेमो. मीन्स मेमो कितनी टाइप्स के होते हैं. सो हेयर आर 6 types of memo. Here are 6 types of memo. Okay students, first information memo. Okay, first is information memo. Next, second is problem solving memo. Next, second is problem solving memo. Next, third is persuasion memo. Next, third is persuasion memo. Next, fourth is request memo. Okay students, next fourth is request memo. Next, fifth is confirmation memo. Okay students, next fifth is confirmation memo. And next, sixth and last is ideas and suggestion memo. Okay students, so here are 6 types of memo. Okay students. Okay, so now here we will briefly describe the types of memo. Okay students, first is information memo. Information memo means हम मेमो जो लिख रहे हैं उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए लिख रहे हैं. लाइक जैसे मार्केट में अगर सर्वे किया, हमने देखा किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको हम मेमो लिख रहे हैं, मतलब इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है तो उतना प्रोड्यूस करो. ओके, ये होता है इन्फॉर्मेशन मेमो, मतलब इन्फॉर्म करना. तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, मेमो लिखते हैं, कोई शॉर्ट मैसेज टाइप का. ओके, नेक्स्ट सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमो. नेक्स्ट सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमो मीन्स कोई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम है. ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेमो जो लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमो. ओके स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट थर्ड इज परसुएशन मेमो. परसुएशन मेमो मीन्स, परसुएशन मीन्स मनाना. ओके, परसुएशन मेमो मीन्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन है, वो कोई भी जो पॉलिसी है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, बट वो क्या कर सकता है, अच्छा कर सकता है, तो उसके लिए हम मतलब मेमो लिखते हैं, मतलब पर्सन को मनाने के लिए लिखते हैं. यू कैन डू बेटर, मतलब तुम अच्छा कर सकते हो अगर तुम इस पॉलिसी को फॉलो करो. ओके, नेक्स्ट फोर्थ इज रिक्वेस्ट मेमो. नेक्स्ट फोर्थ इज रिक्वेस्ट मेमो. रिक्वेस्ट मेमो में क्या है, हम मतलब मैनेजर्स को लिखते हैं ये मेमो, जैसे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मतलब जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हो रहा है और हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो हम उनको मेमो लिखेंगे कि हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, मीन्स रिक्वेस्ट करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं रिक्वेस्ट मेमो. ओके स्टूडेंट्स. फिफ्थ इज कन्फर्मेशन मेमो. नेक्स्ट फिफ्थ इज कन्फर्मेशन मेमो. कन्फर्मेशन मेमो में क्या होता है, जो सेल्स मैनेजर होता है वो प्रोडक्शन मैनेजर को बोलता है तुम
तुम अच्छा प्रोड्यूस करोगे तो जो मैनेजर है वो तुम्हारी सैलरी इंक्रीज करेगा, मीन्स कंफर्म है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंफर्मेशन मेमो लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 6th लास्ट इज आइडियाज़ एंड सजेशन मेमो। मीन्स ओके, जो ये आइडियाज़ एंड सजेशन मेमो है, इसमें जो एम्प्लॉय होता है वो मेमो लिखते हैं। अगर उसको कोई आइडियाज़ होता है या फिर वो सजेस्ट करने के लिए क्या करता है, मेमो लिखता है, उसको हम बोलते हैं आइडियाज़ एंड सजेशन मेमो। ओके स्टूडेंट्स, कितने टाइप्स के मेमो होते हैं, 6 टाइप के। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, मीन्स किसी भी इन्फॉर्मेशन से रिगार्डिंग हम मेमो लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमो। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमो लिखते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज परसुएशन मेमो। परसुएशन मीन्स मनाना, जैसे कोई पर्सन पॉलिसी फॉलो नहीं कर रहा है बट वो अच्छा कर सकता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, परसुएशन मेमो लिखते हैं उसके लिए। ओके, फोर्थ इज रिक्वेस्ट मेमो। रिक्वेस्ट मेमो मीन्स जैसे कोई वर्कर है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो क्या करेगा, मैनेजर को मेमो लिखेगा, रिक्वेस्ट मेमो बोलते हैं उसे, कि जैसे कोई इवेंट है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो उसको उसमें पार्टिसिपेट करना, तो वो उसके लिए क्या करेगा, रिक्वेस्ट मेमो लिखेगा। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ इज कंफर्मेशन मेमो। नेक्स्ट फिफ्थ इज कंफर्मेशन मेमो। कंफर्मेशन मीन्स उसमें क्या होता है, जैसे सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को कंफर्म कर रहा है, अगर तुम प्रोड्यूस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट तो उसमें क्या होगा, वो सैलरी इंक्रीज करने के लिए आगे बात करेगा। ओके, नेक्स्ट 6 इज आइडियाज़ एंड सजेशन मेमो। आइडियाज़ एंड सजेशन मेमो मीन्स इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है अगर उनको कोई आइडियाज़ होते हैं या फिर वो सजेस्ट करते हैं, उसके लिए वो क्या लिखते हैं, आइडियाज़ एंड सजेशन मेमो। ओके स्टूडेंट्स, सो ये है 6 टाइप के मेमोज। ओके, मेमोरेंडम मीन्स क्या होता है, मेमोरेंडम को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मेमो। मेमोरेंडम क्या होता है, एक शॉर्ट मैसेज होता है जो कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को भेजता है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्मली यूज़ करा जाता है कम्युनिकेट करने के लिए पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स। ओके, नेक्स्ट मेमोरेंडम जो होता है वो हैंड रिटन फॉर्म में भी होता है और इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में भी होता है। ओके, और ये क्या होता है, कि रिकॉर्ड होता है रिटन स्टेटमेंट में किसी चीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, जो फॉर्मेट है मेमोरेंडम का, जैसे हम किसी को अगर मेमो जो है वो हम सेंड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मेट होता है, पहले जो जिसको हम भेज रहे हैं, नेक्स्ट फ्रॉम जो भेज रहा है, नेक्स्ट जो स्टेट को आप लिख रहे हो, सब्जेक्ट, नेक्स्ट पर्पस, उस मेमो का क्या पर्पस है, नेक्स्ट समरी मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना, नेक्स्ट इज रिकमेंडेशन एंड नेक्स्ट लास्ट इज नेम। Okay, so this is the format of memorandum. Okay students, next topic is intra office memo. intra office memo भी क्या होता है, सेम मेमोरेंडम के जैसे, इसमें भी क्या होता है, शॉर्ट मैसेज होता है। ये हम यूज़ करते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को सेंड करता है, ये इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकता है और हैंड रिटन फॉर्म भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट लास्ट इज टाइप्स ऑफ मेमो। टाइप्स ऑफ मेमो कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप्स के। ओके स्टूडेंट्स, और मेमोरेंडम के हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, मेमो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक मेमोरेंडम इज कंप्लीटेड हियर। स्पेलिंग ऑफ मेमोरेंडम इज MEMORANDUM। मोस्टली जो ये मेमोरेंडम होता है ये कहाँ यूज़ होता है, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंफॉर्मेशन को पास करने के लिए। और ये क्या होता है, किसी 2 पर्सन के बीच का कम्युनिकेशन होता है, कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को सेंड करता है। ओके, सो आवर टॉपिक मेमोरेंडम इज कंप्लीटेड हियर। सो बाय बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।